हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं हिंदी में पद्य खंड से तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और इस पाठ का ये आज का अंतिम वीडियो है। 2 पद्यांश और शेष रह गए हैं। पहले मैं पद्यांश पढ़ देता हूँ, शब्दों का अर्थ बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। यदि आपको पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले की वीडियो ज़रूर देखें। देखिए, तुम तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धर्यों कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक वध जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहु मरनिहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तो यही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उऋण होत्यों श्रम थोरे। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियर सूझ। अयमय खांड न ऊख में, अझऊ न बूझ अबूझ। बहुत आसान सा पद्यांश है, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, तुम तो काल हाँक जनुलावा, काल मतलब होता है मृत्यु को। लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि मानो तुम मेरे लिए मृत्यु को बुलावा देकर जबरदस्ती बलपूर्वक उसको हाँक कर लाए हो। काल हाँक जनुलावा, जनु यानी मानो, मानो तुम जो मुझे बार बार मारने की धमकियां दे रहे हो, उससे सुनकर तो ऐसा लगता है कि मानो तुम मेरे लिए मृत्यु को बलपूर्वक हाँक कर लेकर आए हो। इसमें जनु मनु जानो मानो जनहु मनहु जहाँ पर ये शब्द आ जाते हैं मित्रों, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। सुनत लखन के वचन कठोरा, इस प्रकार से लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुन करके परस सुधारे धर्यों कर घोरा। परशुराम जी ने सुधारे यानी सुधार कर यानी सजा कर, धर्यों यानी धारण कर लिया, कर यानी हाथ में, घोरा यानी भयंकर रूप से। इस प्रकार से लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को भयंकर रूप से धारण कर लिया और क्या कहा, अब जनि देई दोष मोहि लोगु। अब भले ही, जनि यानी जनता, जन यानी भले ही, दे यानी देते हों, दोष यानी दोष, मोहि यानी मेरे लिए, लोग यानी लोग। अब भले लोग मुझे दोष देवें, लेकिन ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक निश्चित रूप से वध योग्य है। कटुवादी, कड़वे वचन बोलने वाला बालक यानी लक्ष्मण के लिए वध जोगु, वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, इस बालक को बिलोक यानी देखकर, बहुत यानी कई बार, अत्यधिक, मैं यानी मैंने, बाँचा यानी इसको पढ़ने का, इसको समझने का प्रयास किया है, लेकिन अब मैंने ये समझ लिया है कि अब यहू मरनिहार भा साचा, ये निश्चित रूप से मरने योग्य है और ये सत्य है। मरनिहार यानी मरने योग्य। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, इस बालक को मैंने देखकर जानकर परख लिया है और बाँचा, अच्छा बाँचा मतलब होता है कि बचाया, छोड़ दिया है, मैंने इसको बहुत बार जो है छोड़ दिया है। अब येहू यानी यह मरनिहार, मरने योग्य है। भा यानी हो गया है, साचा यानी सत्य है। ये सत्य है कि अब ये योग्य, ये बालक मरने योग्य हो गया है। अब बीच में जब परशुराम जी का क्रोध चरम पर होता है तो विश्वामित्र जी सोचते हैं कि अब बात बिगड़ सकती है, तो बीच में ही जो है विश्वामित्र जी बोल जाते हैं। और विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, देखिए सुनिए। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, विश्वामित्र जी ने कहा क्षमी यानी क्षमा कीजिए, अपराधु यानी अपराध, इस बालक के अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि आप तो साधु हैं, आप तो विद्वान हैं। बाल दोष गुण गणई न साधु, वास्तव में जो साधु होते हैं, जो महान संत होते हैं, वे कभी भी बालकों के गुण और दोषों को ध्यान नहीं देते हैं, वे बालकों के गुण दोषों को क्षमा करते हैं। इसी में उनका बड़प्पन है, इसी में उनकी महानता है। खर कुठार, अब परशुराम जी की बात का जवाब देते हुए, विश्वामित्र जी की बात का जवाब देते हुए परशुराम जी क्या कहते हैं कि खर कुठार, खर यानी खतरनाक, कुठार यानी फरसा, मेरा जो फरसा है वो बहुत ही भयानक है। और खर कुठार में अकरुण कोही, मैं करुणा से रहित हूँ, क्रोधी स्वभाव का हूँ। मेरा जो ये खर, खर यानी होता है पेना, नुकीला, धारदार, ये मेरा जो फरसा है वो बहुत ही धारदार है और मैं करुणा से रहित हूँ, अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। और उसके बाद मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोही खड़ा हुआ है, गुरु का अपराधी खड़ा हुआ है।
गुरु का अपराधी किसे कहा है? उन्होंने सोचा कि लक्ष्मण ने ही ये धनुष तोड़ा है, तो निश्चित रूप से गुरु का अपराधी ये बालक है। तो कर खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत और उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। फिर भी मैं इसे बिना मारे केवल अब तक छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिकशील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, तुम्हारे सुशील स्वभाव को देखते हुए, तुम्हारे विनम्र स्वभाव को देखते हुए मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। तुम्हारी सज्जनता के कारण मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नहीं तो क्या होता, न तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो इस कुठार कठोरे यानी कठोर इस भयानक फरसे से इसको यहीं पर काट देता, इसके टुकड़े टुकड़े कर देता, और गुरु ही उऋण, अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, ऋण से मुक्त हो जाता। हो त्यों श्रम थोरे, थोरे यानी थोड़े से श्रम यानी परिश्रम से मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अब जब परशुराम जी ऐसी बात करते हैं कि मैं भी मारकर थोड़े से श्रम से, मतलब लक्ष्मण को मारना परशुराम आसान समझ रहे हैं, तो थोड़े से श्रम से, वो ये कह रहे हैं कि थोड़े से श्रम से इस बालक को मारकर मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। तब विश्वामित्र जी को मन ही मन हंसी आती है और वो कहते हैं गाधी सुनो। गाधी शब्द आया विश्वामित्र के लिए, गाधी सुनो, गाधी के पुत्र विश्वामित्र कह यानी कहने लगे, हृदय हंसी, हृदय में मन ही मन हंसते हुए कहने लगे, अपने मन में ही कहने लगे कि मुनि ही हरि हरे सूझ, इस मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी ये सबको एक समान मान रहा है। बाकी क्षत्रिय, माना कि परशुराम ने अनेक क्षत्रियों का वध किया है और उन अनेक क्षत्रियों के समान, साधारण क्षत्रियों के समान लक्ष्मण को भी समझ रहे हैं। ये अयमय खांड न ऊखमय, अरे लोहे के बने हुए खांड हैं, न ऊखमय, ये गन्ने के बने हुए खांड नहीं है जिनको तोड़ना आसान हो। अब देखो, खांड शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक खांड का अर्थ होता है कि जो शक्कर और या चीनी से जो खिलौने बनाए जाते हैं वो खांड कहलाते हैं, मीठे होते हैं। और एक खांड का मतलब जो है शस्त्र अस्त्र भी होते हैं। तो ये परशुराम जी, विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये लोहे के बने हुए हैं, ये गन्ने के बने हुए खांड यानी शस्त्र नहीं है। अजहू यानी अभी भी, बूझ यानी समझ पाना, अबूझ यानी अज्ञानी, नासमझ, यानी अबूझ शब्द आया परशुराम के लिए कि ये परशुराम जी इतने नासमझ हैं कि अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो बालक हैं ये एक साधारण बालक नहीं है, ये असाधारण बालक है। साधारण बालक में इस प्रकार से इतना आमना सामना करने की भला हिम्मत कैसे हो सकती थी? परशुराम जी का सामना करने की हिम्मत कैसे हो सकती थी? ये परशुराम को समझना चाहिए, लेकिन परशुराम अभी भी इनको साधारण क्षत्रियों के समान समझ रहे हैं। तो अयमय खांड न ऊखमय, अजऊ न बूझ अबूझ, ये लोहे के बने हुए शस्त्र हैं, ये कोई गन्ने से बने हुए नहीं हैं। इस बात को ये नासमझ परशुराम जी अभी तक नहीं समझ पाए हैं। इस प्रकार से परशुराम जी कहते हैं। तो एक बार मैं पूरी व्याख्या को आपको क्रम से सुना देता हूँ, तो सुनिए। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप तो मानो तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धरेव कर घोरा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ले आए हैं, इसीलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे कठोर और व्यंग्यमय वचन सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को संभालकर हाथ में धारण कर लिया और कहने लगे, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक वध जोगु। अब वो कहने लगे, अब लोग मुझे इस बालक का वध करने का दोष न दें। ये कटु वचन बोलने वाला लड़का मारने योग्य ही है। मैंने इसे बालक जानकर अब तक बहुत बचाया, परंतु अब यह वास्तव में मरने योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मरण हार बा साचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणई न साधु। बात बढ़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, हे मुनिवर, सज्जन लोग बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। इस पर परशुराम ने कहा, क्या कहा? खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। परशुराम ने कहा, मेरे हाथ में धारदार फरसा है और मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे सामने घोर अपराधी और मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। वह बार बार मुझे उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है। इतना होते हुए भी मैं इसे आज बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल आपके शील स्वभाव के कारण, नहीं तो अब तक मैं इसे कठोर फरसे से काटकर
थोड़े ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उऋण होत्यों श्रम थोरे। गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरि अरे सूज। अयमय खांड न ऊख में, अजौ न बूझ अबूझ। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि मुनि परशुराम को अब तो हरा ही हरा सूझ रहा है। यह इन राम लक्ष्मण को भी उन साधारण क्षत्रियों जैसा समझ रहे हैं जिनको इन्होंने सहज में ही मार गिराया था। उनको पता नहीं कि ये राजकुमार गन्ने के रस से बनी हुई खांड न होकर लोहे की खांड है, पर इन पर पार पाना असंभव है। अज्ञानवश मुनि सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से ये पद्यांश मैंने आपको सुनाया। इसके कुछ प्रश्न बनते हैं, वो प्रश्न आपको उन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करना है। अयमय खांड न ऊखमय पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। मुनि ही हरि हरे सूझ का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तुम तो काल हाँक जनु लावा, ये कथन किसने, किससे और क्यों कहा। लक्ष्मण के कठोर व्यंग्य को सुनकर परशुराम क्या बोले। इस काव्यांश की रचना किस भाषा में हुई है, तो मैंने बताया आपको अवधी भाषा में हुई है। और यह पद्यांश वीर रस में है, रौद्र रस में है और ओज गुण है। अलंकार है इसमें उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश, जहाँ बार बार शब्द आया वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा जो है संवादों की भाषा भाव के अनुरूप है। संवाद पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका मैंने कला पक्ष भी आपको बताया। अब है हमारा अंतिम पद्यांश जो आप देख रहे हो। कह्यूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहने लगते हैं कि हे मुनि, तुम्हारे शील स्वभाव के, तुम्हारे गुण और स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। विदित संसारा यानी सारा संसार जानता है। मात पिता ही उऋण भय नीके, तुमने अपने माता पिता के जो अपराधी थे, जैसे कि जमदाग्नि के जो अपराधी थे सहस्रबाहु, उसको मारकर तुम भली प्रकार से उऋण हो गए हो। अब तो तुम्हारे ऊपर गुरु का ऋण शेष रह गया है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, तुम्हारे ऊपर अब जो है गुरु का ऋण शेष रह गया है और ये तुम्हारे लिए चिंता का कारण है। सो जनु हमरे माथे खाड़ा, हमें तो ऐसा लगता है कि तुमने गुरु का ऋण हमारे माथे थोप दिया है। सो जनु मानो हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ी बाड़ा। और यदि वो ऋण निश्चित रूप से हमारे ऊपर ही है तो बहुत समय बीत गया है, उस ऋण का ब्याज भी बढ़ गया होगा। देखिए आप लक्ष्मण के व्यंग्य वचन, उस ऋण का ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनीय व्यवहार या बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आप कोई व्यवहारिया शब्द आया यहाँ पर। व्यवहारिया का अर्थ होता है हिसाब किताब करने वाला। अब कोई हिसाब किताब करने वाले को ले आइए ताकि मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर मेरे पास से उस ऋण का भुगतान कर दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, कुठार शब्द का अर्थ होता है फरसा। इस प्रकार से लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा में हाय हाय हाहाकार मच गया। अब सब सोचने लगे कि निश्चित रूप से अब लक्ष्मण का वध होने वाला है। भृगुबर परसु दिखावो मोही, लक्ष्मण जी बोलते हैं, भृगुबर शब्द आया परशुराम जी के लिए कि हे परशुराम जी, आप ये फरसा मुझे दिखा रहे हो और ऐसा नहीं है कि मैं आप पर प्रहार नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको केवल विप्र यानी ब्राह्मण के विचार से बचों यानी बचा रहा हूँ। नृपद्रोही है, राजद्रोही है, क्षत्रियों के शत्रु, मैं तुम्हें केवल ब्राह्मण के विचार से छोड़ रहा हूँ, वरना प्रहार मैं भी कर सकता हूँ। ये भाव है लक्ष्मण जी का। मिले न कबहूँ सुभट रन गाड़े, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक आपका पाला शायद किसी महान योद्धा से नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, तुम घर के ही कुछ लोगों से युद्ध करते आए हो, तुम साधारण लोगों से युद्ध करते आए हो। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सहे नहीं लखन निवारे। सब लोग कहने लगे कि लक्ष्मण जी अब कुछ अनुचित वचन बोल रहे हैं। और जब सब लोग ऐसा कहने लगे तो रघुपति यानी श्री राम ने स या नहीं यानी नेत्रों के इशारे से, संकेत से लखन ने लक्ष्मण जी को नेवारे यानी रोक दिया, आगे कुछ भी कहने से रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस उपमा अलंकार है। लक्ष्मण जी के उत्तर जो थे वो परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान थे। भृगुबर कोप कृषाणु, भृगुबर यानी परशुराम जी के कोप यानी क्रोध और कृषाणु यानी अग्नि, उनके क्रोध रूपी अग्नि में उनके वचन जो है आहुति के समान थे। और इस अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान। इस प्रकार से इस अग्नि को यानी इस क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर प्रभु श्री राम जल के समान बहुत ही शीतल वचन बोलकर इस लड़ाई को यहीं पर शांत करते हैं।
आइए अब मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ। कहेऊँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितई उऋण भय नीके, नीके मतलब भली प्रकार से। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा, आप कितने शील स्वभाव वाले हैं, यह बात सारा संसार जानता है। माता पिता के ऋण से तो आप बड़ी अच्छी तरह से मुक्त हो गए, लेकिन गुरु का ऋण बाकी रह जाने से आपके मन में बड़ी चिंता थी। आपने उस ऋण को हमारे माथे मढ़ दिया है या थोप दिया है। सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ी बाड़ा। दिन भी बहुत हो गए, इसलिए इस ऋण का ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा। अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, आपका जितना ऋण निकलेगा मैं तुरंत थैली खोल कर चुका दूंगा। लक्ष्मण के इन कटु व्यंग्यों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया और बोले, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परशु दिखावो मोही। विप्र विचार बचो नृपद्रोही। फरसा संभाल लिया और वह लक्ष्मण पर प्रहार करने को उद्यत हो गए, तैयार हो गए। यह देख सारी सभा हाहाकार करने लगी। इतने पर भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए और बोले, हे भृगुवंशी, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। अरे क्षत्रियों के शत्रु, आप ब्राह्मण हो, इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। आपका अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। पाला पड़ना मतलब सामना होना। आप घर में ही वीर बने हुए हो। द्विज देवता घरें के बाड़े, आप घर में ही वीर बने हुए हो। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे। लक्ष्मण के अभद्र वचन कहते देखकर सभी लोग उसके व्यवहार की निंदा करने लगे। अब राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना किया है। रघुपति सनय लखन निवारे, लखन उतर आहुति सरिस। भृगुवर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम वचन। बोले रघुकुल भान। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे। तब क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत किया। इस प्रकार से ये पाठ यहाँ पर और ये दृश्य यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आपको इसके कुछ अलंकार बता देता हूँ। इसमें उपमा अलंकार आया है, लखन उतर आहुति सरिस, इसमें उपमा अलंकार है। सो जनु हमरे माथे काड़ा, इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है। अनुप्रास है ही सही। और हाय हाय, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अवधि भाषा है, वीर रस है, औज गुण है। ठीक है, तो इस प्रकार से। और भाषा जो है वो संवादात्मक है, बातचीत की शैली में, संवाद की शैली में पाठ लिखा गया है। और इसके कुछ प्रश्न बनते हैं कि लक्ष्मण के संवाद सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया की। उपर्युक्त पंक्तियों के परशुराम के स्वभाव की कौन कौन सी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। यह रचना किस भाषा में है, इसमें आए हुए अलंकारों का परिचय दीजिए। प्रस्तुत पद्य की रचना किस छंद में हुई, तो मैं आपको छंद बता चुका हूँ। इसमें दोहा और चौपाई छंद है। अवधि भाषा है। थैली खोलना, इसमें मुहावरा है, यानी उदारता पूर्वक धन प्रदान करना, पूरा पूरा चुका देना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। और आप इसमें हर पंक्ति का अर्थ समझने का प्रयास करें, शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करें। शब्दों के अर्थ यदि आपको याद है मित्रों, तो पाठ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको इस पाठ में ध्यान रखना है कि किसने किससे क्या क्या कहा, तो फिर आपके पूरे पाठ समझ में आ जाएगा। परशुराम ने किससे कहा, या विश्वामित्र जी ने परशुराम से क्या क्या कहा, परशुराम ने विश्वामित्र जी से क्या क्या कहा, लक्ष्मण जी के कौन कौन से वचन जो है परशुराम के प्रति कहे गए, भगवान श्री राम के क्या क्या वचन हैं। तो इस प्रकार से सारा पाठ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही।